So hello everyone, welcome to Genic Education. So in the previous lectures we have already discussed regarding the basics of the transformer and the equivalent circuit of the transformer, correct? So in this video lecture we will be discussing regarding the constructional details of the transformer, ठीक है? So मेनली कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स को थोड़ा सा एम्फासाइज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम में इसको ये क्वेश्चन आ सकता है. Already this type of question has already been asked, so we have to focus the constructional details of the transformer as well, correct? Now another thing, we'll slowly proceed one by one, okay, and simultaneously we'll solve some previous year question as well. So in the next class, in the upcoming class, means just next class, we'll be discussing some very all the important question which we have covered so far, ठीक है? जितने भी कंसेप्ट आज तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का खत्म होगा, उसका सारे क्वेश्चन हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेक्चर 1, 2, 3 में जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं, उसका क्वेश्चन हम कब डिस्कस करेंगे? लेक्चर 4 में, ओके, लेक्चर 4 में, ठीक है? क्योंकि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक ऐसा चैप्टर है जहां की हम स्टार्टिंग से प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर सकते. थोड़ा सा 1-2 क्लास में हम कंसेप्ट बेस बना लेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं. क्योंकि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज ए कोर सब्जेक्ट. सो कोर सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा बेसिक्स फंडामेंटल को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. लाइक नेटवर्क थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम, वहाँ पे क्या होता है ना, ओनली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? कम कर दो इसी को. प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही स्टार्टिंग से ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम कंसेप्ट है, उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, करेक्ट है? लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है. एंड ये सारे कंसेप्ट जितने भी हैं उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा. यहाँ पे आप मैथमेटिक्स को बेस करके कुछ इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉमन सब्जेक्ट्स लाइक नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, वहाँ पे आप मैथमेटिक्स को बेस करके बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिक्स ही आपका रूट है, करेक्ट है? एंड बहुत कम एप्लीकेशन है. ऑफकोर्स electrical machines, power system and power electronics are the pure application of network theory. So you have, अगर आपके पास ऑलरेडी स्ट्रांग बेस है नेटवर्क थ्योरी में, तो डेफिनेटली आपका कोर सब्जेक्ट्स पढ़ इजियर रहेगा, ठीक है? सो क्या है, दिस इज लेक्चर नंबर 3, ओके? सो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हम क्या डिस्कस किए थे? लेक्चर 1, बेसिक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर. लेक्चर नंबर 2, मॉडलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर. इसको हम एक ही क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर ये नॉर्मली क्लास होता, नॉर्मली अगर स्टार्टिंग से अगर ट्रांसफार्मर पढ़ा जाता, तो इक्विवेलेंट सर्किट को मिनिमम 2.5 to 3 आवर्स देना चाहिए, ठीक है? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर. फर्स्ट आप क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन. देन आप क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन. वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आयरन लॉस को देखना पड़ेगा, बाद में मैग्नेटाइजिंग करंट को देखना पड़ेगा, ठीक है? ये सारे चीज को आप देखेंगे. एंड अनदर थिंग, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि हमको एंटर ट्रांसफार्मर को विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी, मीनिंग विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स साइड,
और एंटर ट्रांसफार्मर को विथ रेस्पेक्ट टू लोड साइड। ये दोनों साइड हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड वहीं पे हम केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल एनालाइज डिफरेंट थिंग्स, करेक्ट। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी हैव टू रेफर एंटायर ट्रांसफार्मर with respect to source side or entered transformer with respect to the load side, correct। but practically कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी साइड में सारे एलिमेंट्स हैं और सेकेंडरी साइड में सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं होता है। ट्रांसफार्मर इज ए मैग्नेटिकली कपल्ड सर्क्यूट, दिस इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मैग्नेटिकली कपल्ड, ओके। यहाँ पे मल्टीपल टर्न्स होता है, बेसिकली वी आर डीलिंग विद सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सो टू वाइंडिंग मस्ट बी देयर बट दे आर कॉमन, दे आर फ्रेम्ड इन ए कॉमन मैग्नेटिक सर्क्यूट बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मतलब क्या होगा, प्राइमरी साइड का करंट लेवल, प्राइमरी साइड का वोल्टेज लेवल विल बी डिफरेंट टू दैट ऑफ सेकेंडरी साइड, ओके। दोनों का वोल्टेज करंट लेवल डिफरेंट होगा, सेकेंडरी का करंट एंड वोल्टेज लेवल डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम एक ही क्लास में डिस्कस किए एंड ये इसका मेन पर्पज है कि आपका एटलीस्ट रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको अगर पता भी है तो इट्स फाइन बट आपका रिवाइज हो जाना चाहिए एंड टू द पॉइंट दैट टू फॉर इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम एग्जाम, ठीक है। सो मॉडलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ये हम लेक्चर 2 में डिस्कस की। बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर 1 आवर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, मॉडलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर 1 आवर, एंड टुडे we'll be discussing construction details, constructional details, इसको भी हम 1 आवर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड लेक्चर 4 विल बी important MCQ डिस्कशन, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज MCQ एंड MSQ। MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड MSQ मीन्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके गेट एग्जाम का पैटर्न है MSQ टाइप। बट दिस ईयर नो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, नॉट सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड बेस्ड अपन MSQ, ठीक है। MSQ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, सो नो नीड टू बदर अबाउट द न्यू चेंजेस एंड द थिंग्स विच पैनिक यू द मोस्ट, ठीक है। सो ये एग्जाम दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम MSQ क्वेश्चन, only MCQ question will be asked। MCQ means 4 option will be there and you have to tick only 1 option, meaning ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि only 1 option is correct, no need to cross verify all the 4 options। लेकिन MSQ में सारे ऑप्शंस को आपको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मे बी एवरी ऑप्शन विल बी करेक्ट बट इन MSQ only single option will be correct, ठीक है। सो इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम में only MSQ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। सो लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे MCQ क्वेश्चन बेस्ड अपन दिस 3 टॉपिक्स, द बेसिक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, मॉडलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, ओके। सो बेसिकली हम लोग गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स को नहीं पढ़ते हैं, हम इग्नोर करते हैं क्योंकि गेट एग्जाम में बेसिकली न्यूमेरिकल्स आता है एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स कभी भी नहीं पूछा जाता है, ओके। बट JEE एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, AEE एग्जाम, यही सारे एग्जाम में कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स भी पूछा जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक constructional details of the transformer। write down the heading, we'll discuss it briefly। इसको हम 3 hours में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दिस इज ए क्रैश कोर्स, सो वी शुड लिमिट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है।
So constructional details. ओके, सो बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? टेल मी, ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? एक वाइंडिंग चाहिए, क्योंकि वाइंडिंग में ही तो करंट फ्लो होगा, नॉट इन द इंसुलेटर। इंसुलेटर में कभी करंट फ्लो होगा नहीं। मुझे एक वाइंडिंग चाहिए जहां की पावर फ्लो हो सकता है। करंट मीन्स पावर, पावर फ्लो कहां पे होगा? एक कंडक्टिंग मटेरियल में। कंडक्टिंग मटेरियल में पावर फ्लो होगा। सेकेंड थिंग मुझे एक कोर चाहिए। कोर इज मेड अप ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे फ्लक्स के लिए एक लेस रिलक्टेंस पाथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है। क्योंकि यहाँ पे हम एक ही वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे एंड बाकी वाइंडिंग कैसे एनर्जाइज होगा? फ्रॉम द प्राइमरी साइड ओनली। फ्रॉम द प्राइमरी साइड ओनली ऑल अदर वाइंडिंग विल बी एनर्जाइज्ड। ओके, सो वो जो बाकी सारे वाइंडिंग रहेंगे वो कहां पे कनेक्टेड होंगे? द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर वेयर फ्लक्स इज अवेलेबल। सो फ्लक्स अवेलेबल होगा। फ्लक्स अगर अवेलेबल है, वाइंडिंग के अक्रॉस भी अवेलेबल होगा। अगर वाइंडिंग के अक्रॉस अवेलेबल है, इसका मीनिंग अगर मान लो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वाइंडिंग के अक्रॉस भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहां पे? इन द कंडक्टर, इन दैट वाइंडिंग। वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए? बेसिकली आई एम डिस्कसिंग द बेसिक्स ओनली। सो this is a transformer core. Of course we'll discuss what are the types of core, but let's first discuss the basic model. Okay, this is your primary winding where source will be connected, correct है? And now this is the secondary winding where load will be connected. यहां पे क्या होगा? लोड कनेक्ट होगा। ओके, यहां पे लोड कनेक्ट होगा। सो टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। वन, core of the transformer. 2, winding of the transformer. Okay, core of the transformer, and second one is winding of the transformer. So as already I have told you what is the core of the transformer? It is a magnetic material. मैग्नेटिक मटेरियल एंड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। वाइंडिंग मीन्स यहाँ पे पावर फ्लो होगा, सो इट विल बी ए कंडक्टिंग मटेरियल। सो टेल मी, मैग्नेटिक मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है एज यू विल बी स्टडिंग इन द मटेरियल साइंस। ठीक है, सो मैग्नेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें हम देखें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो। ओके, 5 types of magnetic material is there, but basically will be taking a paramagnetic material. Paramagnetic material.
So give me some example of paramagnetic material. So the examples are iron, nickel, cobalt. Okay, iron, nickel, cobalt. But in this case we'll be using which one? Steel. STEEL, steel as the magnetic material. But tell me, steel is a magnetic material, still it is having some conducting properties. Okay, what I have told you earlier, our core must be a magnetic material, but we are using here steel. Steel is a magnetic material, I agreed, but it is having some conducting properties as well. So अब बताओ, अगर कोर में, अगर यहां पे फ्लक्स सी, यहां पे हम एक्साइटेशन देंगे, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कहां पे? कोर में। फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कहां पे? कोर पे, ठीक है। सो कोर में अगर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एंड दिस फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग, दिस फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होगा? ये साइनोसॉइडल होगा। लेट्स से phi is represented by phi m sin omega t. So this is pure sinusoidal, 0 pi 2 pi omega t. Okay. So अगर हमको क्या चाहिए? कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, बट स्टील इज ए मैग्नेटिक मटेरियल बट इट इज हैविंग सम कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एज वेल। सो यहां पे अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? टेल मी, यहां पे कोर पे ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? यस, कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि कोर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। इन एडिशन टू दैट सम कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आर देयर। सो कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो कोर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज ए सी, जो भी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी सी। अनदर थिंग, स्टील मेजरली, आई रिपीट, स्टील मेजरली ए मैग्नेटिक मटेरियल बट माइनरली इट इज ए कंडक्टिंग मटेरियल। सो मान लो स्टील, हाँ, तो स्टील का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर 90% है तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज 10% है। Okay, this is the conclusion, means this is the correct statement. Steel is a magnetic material as well as conducting material, but magnetic properties बहुत ही ज़्यादा है and conducting properties बहुत कम है। लेकिन conducting properties अगर exist कर रहा है तो EMF induce होगा। So ये EMF को हम क्या बोलेंगे? Write down, ED EMF। इसको हम क्या बोलेंगे? ED EMF। सो ईडी ईएमएफ अगर है सो ये मान लो आपका कोर था पहले। सो ईडी ईएमएफ अगर है, यहां पे क्या होगा? ईडी करंट सर्कुलेट होगा, ईडी करंट विल सर्कुलेट। सो ड्यू टू दिस ईडी ईएमएफ आपका क्या होगा? ईडी करंट विल सर्कुलेट, ईडी करंट सर्कुलेट होगा। सो ईडी करंट अगर सर्कुलेट होगा, ड्यू टू दिस ईडी करंट, ED current losses will be there. Write down, ED current losses will be there. Okay, due to this ED current losses will be there. See, यहाँ पे हम interestingly ED current losses के तरफ हम enter कर चुके हैं। So note one point, we will not discuss ED current losses in detail. उसका कंसेप्ट को हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, ये फाइनल है, ठीक है,
ये फाइनल है, उसको हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर एडी करंट लॉसेस। उसका फार्मूला एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल बेस हम फिर से डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ अच्छा, टेल मी व्हाट इज द रीजन ऑफ एडी करंट लॉसेस? What is the main reason of eddy current losses? Tell me, what is the main reason of eddy current losses? See, already हम eddy current losses के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो अब बताओ what is the reason of eddy current losses? Reason is conducting properties of the core. Okay, so suppose eddy current losses is given by WE. So WE is directly proportional to delta. और जो भी आप बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आप लोग, आई डोंट नो, इसको जो भी बोलते हैं, लेकिन ये कंडक्टिविटी है। लेट मी राइट हियर, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ओके, दिस इज द कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी है, इसीलिए एडी करंट लॉसेस आ रहा है, करेक्ट है। अब ये मत बोलना कि सर द रीजन ऑफ एडी करंट लॉसेस इज फ्लक्स। द रीजन ऑफ एडी करंट लॉसेस इज फ्लक्स, ये रीजन है, लेकिन अब बताओ आई एम इन ए ट्रांसफार्मर में अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो हाउ आई विल बी गेटिंग इन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ऑल अदर सेकेंडरी वाइंडिंग्स? इज इट पॉसिबल? सो क्या हम फ्लक्स चेंजिंग को एक रीजन मान सकते हैं एडी करंट लॉसेस का? आप बताओ, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है इसीलिए एडी करंट लॉसेस आ रहा है? अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमारा जो हमारा जो कोर है ये प्योरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, प्योरली मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है। दैट्स व्हाई द रीजन ऑफ eddy current losses is conducting properties of the core and eddy current losses is directly proportional to conductivity। तो आप बताओ losses कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? whether the losses should be small or more, it should be more, or less, so it should be less। so हमको क्या करना चाहिए, कंडक्टिविटी को कम करेंगे। अगर नॉट डेल्टा, इट इज गामा, अगर नॉट गामा, सिग्मा। सो सिग्मा को अगर कंडक्टिविटी को कम करेंगे तो क्या होगा, एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएगा, लेस होगा, कम होगा, ठीक है, ये सिग्मा है। सो एडी करंट लॉसेस कम होगा। बट माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिड्यूस द कंडक्टिविटी ऑफ द कोर? हाउ टू रिड्यूस द कंडक्टिविटी ऑफ द कोर? सी, whatever you have studied so far, अब डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन पता है, यू नो द इंफॉर्मेशन, बट यू डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ टू रिड्यूस द कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो एक केमिकल है, ठीक है, एक केमिकल है H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, वहां पे 50% H2SO4 है एंड रेस्ट 50% क्या होगा, H2O होगा, वाटर ही होगा। तो H2SO4 को हमको अगर डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। सो जो 50% कंसंट्रेशन था प्रीवियसली वो क्या हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस्ड टू 20% और 30%। एम आई करेक्ट और नॉट? सो पहले अगर कंडक्टिविटी अगर मान लो 5% था, तो हम अगर कंडक्टिविटी को रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, उस पे उनमें वहां पे इंसुलेशन, हम इंसुलेटेड टाइप का मटेरियल अगर ऐड करेंगे तब जाके ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को कम करेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
पहले क्या था, आपका कोर मटेरियल स्टील था, अभी हम क्या करेंगे, सिलिकॉन को ऐड करेंगे। सिलिकॉन, सिलिका, सिलिका मीन्स योर सैंड, ठीक है, सिलिका इज योर सैंड। सो सिलिकॉन को, सिलिकॉन इज ए, सिलिकॉन को अगर हम ऐड करेंगे कहां पे, स्टील में, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी रिड्यूस होगा। सो सिलिकॉन प्लस स्टील गिव्स result to सिलिकॉन स्टील। एंड सिलिकॉन स्टील का कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी कम होगा, ईडी करंट लॉसेस क्या होगा, कम होगा। सो हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, राइट डाउन, हाउ टू रिड्यूस eddy current losses, this is important for your interview also, ठीक है। by adding 5% silicon to steel, एंड ऐड करने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, लैमिनेशन। लैमिनेशन, सो आप बताओ लैमिनेशन मतलब क्या करेंगे। जैसे कि आपका मान लो 12th एग्जाम का बीटेक का सर्टिफिकेट है, उसको लैमिनेशन करना है, तो ट्रांसफार्मर को भी हम ऐसे लैमिनेट करेंगे। ओके, ऐसे लैमिनेट करेंगे क्या, आप बताओ। लैमिनेशन मतलब क्या है, जैसे कि आपके एक सर्टिफिकेट है, यू गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द क्विज कंपटीशन इन योर स्टेट लेवल, करेक्ट, और यू गॉट द फर्स्ट प्राइज इन रोबोटिक्स इन नेशनल लेवल टेक फेस्ट, करेक्ट। तो उसको आप लैमिनेशन करके घर में रखते हैं, तो क्या ट्रांसफार्मर को हम लैमिनेट कर देंगे, या नहीं, आई एम डीलिंग विद द कोर, सो क्या कोर को हम लेके एक शॉप में उसको लैमिनेट कर देंगे, आप बताओ। जो क्या बोलते हैं, जो पॉलीथीन मटेरियल होता है, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल से हम लैमिनेट कर देंगे कोर को। आर यू, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू मीन लैमिनेशन बाय दैट? ओके, नो, दैट इज नॉट द लैमिनेशन। लैमिनेशन मीनिंग क्या करेंगे, आपका ये अगर कोर है, उसका क्रॉस सेक्शन तो होगा, ठीक है, यहां पे हम 2 डायमेंशन शो कर रहे हैं, बट कोर इज ए 3 डायमेंशन मटेरियल, ठीक है। ये 3 डायमेंशन फोन है, ये है फोन है, 3 डायमेंशन मटेरियल है। तो ये अगर मान लो आपका कोर है, तो कोर को कोर का क्रॉस सेक्शन को बहुत छोटा छोटा कर देंगे। सो कोर का क्रॉस सेक्शन को छोटा छोटा कर देंगे, मतलब यहाँ पे बहुत स्मॉलर, छोटा छोटा, ये एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक रेक्टेंगल है, तो बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल बन जाएगा अगर इसको हम लैमिनेट कर देंगे, करेक्ट है। सो इसको हम बहुत छोटा छोटा करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, पहले क्या था, इतना बड़ा सा था, इसको हम अगर छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पीछे भी एक है, ठीक है। तो यहां पे जो छोटा साइज है, यहां पे करंट सर्कुलेट होगा, व्हिच करंट, ईडी करंट, लेकिन यहां पे जो करंट सर्कुलेट करेगा, करंट जो सर्कुलेट करेगा, ये छोटा सा एरिया में करेगा तो कम करेगा, ठीक है। तो लैमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, कम अमाउंट ऑफ करंट सर्कुलेट करेगा, एंड कम अमाउंट ऑफ करंट अगर सर्कुलेट करेगा तो बाय डिफॉल्ट आपका लॉसेस भी कम होगा। एंड ये दोनों लैमिनेशन तो बहुत सारे होगा, वो लैमिनेशन को हम इन बिटवीन 2 लैमिनेशन क्या होगा, मान लो ये आपका कोर है, ठीक है, इसको हम लैमिनेट कर दिए, लेकिन इन बिटवीन 2 लैमिनेशन क्या होना चाहिए, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। ये है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल, ये जो येलो लाइन है ना, ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, समझ में आ रहा है आपको, ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है।
ठीक है, ये आपका कोर का एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। इसको लैमिनेशन करेंगे, मतलब छोटा 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 थिन साइज में हम कर देंगे। एंड दिस येलो मेटेरियल इज योर इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, यहां पे आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है। सो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा हम यूज करेंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल इज मेड अप ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड पेंट, सेकेंड thin impregnated paper, and third is your inorganic paints. Inorganic paints. These are the insulating material. These are the insulating material which can be used for lamination. Okay. सो अभी बताओ, पहले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, विच इज अवेलेबल फॉर पासिंग द फ्लक्स, नाउ वो एरिया क्या बढ़ जाएगा, कम होगा, सेम होगा? व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू? आई रिपीट, पहले टोटल कोर का क्रॉस सेक्शन था जहां की फ्लक्स पास कर सकता है, बट नाउ ड्यू टू दिस लैमिनेशन अभी क्या फ्लक्स पास करने का जो टोटल एरिया होगा ये वो कम होगा या ज्यादा होगा? सी, अभी क्या होगा, लैमिनेशन के बाद only the मैग्नेटिक मटेरियल में, only the कंडक्टिंग पार्ट में ही फ्लक्स पास होगा, नॉट इन द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल में कभी भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो आपके पास नेट क्रॉस सेक्शन मान लो ये है आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन बाय L into B। बट अगर इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करेंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा? नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा। सो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी L into B माइनस ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, एरिया ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। दिस इज द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ राइट डाउन a term called KS. KS is nothing but your stacking factor. Stacking factor, ठीक है। It is defined by AN by AG. So tell me what will be the value of stacking factor? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? It will be always less than 1. It will be always less than 1. क्यों? क्योंकि ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है एंड नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा एज कंपेयर टू ग्रॉस। सो स्टैकिंग फैक्टर विल बी ऑलवेज लेस देन 1. सो यहां पे आपको क्या चाहिए? नेट क्रॉस सेक्शनल यहां पे स्टैकिंग फैक्टर अल्टीमेटली इट विल बी लेस देन 1. करेक्ट है? नाउ वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द ईडी करंट लॉसेस ना. सो कोर में हम थे, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में थे. कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस and lamination is done to further reducing the eddy current losses. तो कोर में जो लॉसेस होने वाला था कौन सा?
वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट द ईडी करंट लॉसेस, हम उसको लिमिट कर दिए. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. The types of core. Types of core. Types of core. Write down. The first one is core type. The second one is cell type. Okay. So let's first discuss core type. This is a core type transformer. Okay. सो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपका, आई विल एक्सप्लेन, जस्ट अ मिनट. This one is primary, this one is secondary. This one is primary, this one is secondary. सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, लिम्ब, LIMB, लिम्ब. एंड इसको हम क्या बोलते हैं, योक, YOK, योक. ओके, योक आप ऑलरेडी जानते होंगे, जो कि डीसी मतलब उसका फ्रेम होता है, जैसे कि डीसी मशीन में भी आपका योक होता है. ठीक है. सो इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्ब, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, योक. सो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में व्हाट इज द नंबर ऑफ लिम्स, नंबर ऑफ लिम्स इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ योक इज इक्वल टू 2. ठीक है. सिमिलरली इन द सेल टाइप ट्रांसफार्मर व्हाट आर द नंबर ऑफ लिम्स, 1, 2, 3, नंबर ऑफ योक 1 एंड ये अनदर. सो यहां पे नंबर ऑफ लिम्ब क्या होगा, 3, योक क्या होगा, 2. ओके. नाउ see, in the core type transformer, in a core type transformer, core is surrounded by the windings. Okay, I'll explain it. First let me draw the winding here. ओके. सो यहां पे दोनों वाइंडिंग दोनों डिफरेंट लिंब में था, दोनों वाइंडिंग दोनों डिफरेंट लिंब पे था. लेकिन इन कोर टाइप, इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब में होगा. ठीक है. बोथ LV एंड HV वाइंडिंग विल बी प्लेस्ड इन द सेम लिंब. ओके. एंड अनदर थिंग कि प्राइमरी, सी विल डिस्कस इट लेटर. सो यहां पे सेम ही लिंब में होगा. एंड आप यहां पे देख सकते हैं कि कोर इज, दिस इज द कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग्स, बट इन दिस केस वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर. आई रिपीट, इन दिस केस कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग, एंड इन दिस केस वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर. ठीक है. तो वाइंडिंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कोर, एंड यहां पे कोर को कौन प्रोटेक्ट करेगा, वाइंडिंग. ठीक है. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहां पे
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल द लिम्स आर सेम। यहां पे ये एरिया ऑफ लिम्ब 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ लिम्ब 2, but in this case area of limb 1 is equal to area of limb 3, but area of limb 2 is equal to 2 times of area of 1. so इस ये लिम्ब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा 5, दोनों लिम्ब में फ्लक्स कितना होगा 5 होगा। 5 अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी अवेलेबल इन बोथ द लिम्स because this is magnetic series circuit. Let me write here series magnetic circuit, series magnetic circuit, series magnetic circuit, and ये क्या होगा आपका parallel magnetic circuit. Okay, this is series magnetic circuit, this is parallel magnetic circuit. How this will be the parallel? Tell me. यहाँ पे अगर हम एक्साइटेशन देंगे तो क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सो टोटल नेट फ्लक्स विल बी 5, एंड यहाँ पे दोनों पाथ अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे दोनों पाथ अवेलेबल है, तो क्या होगा, in this path 5/2 amount of flux will be there, and here also 5/2 amount of flux will be there. So total क्या हो जाएगा, 5 is equal to 5/2 plus 5/2. So यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा मैग्नेटिक सर्किट होगा। अब बताओ, करंट अगर डिवाइड होगा तो वो क्या होता है, करंट अगर डिवाइड है तो ये वो क्या होता है, पैरेलल होता है ना, करेक्ट। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में अगर फ्लक्स डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे फ्लक्स डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे करंट सेम है, तो करंट अगर सेम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर करंट सेम है देन दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट अगर फ्लक्स सेम होगा देन ऑब्वियसली इट विल बी इन सीरीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस विल बी द सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड दिस इज द पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि सी एक मिनट, ये जो मेटेरियल है उसका फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं, ये जो मेटेरियल है उसका फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट ही होगा। मान लो आपका ये है निकेल है, बी निकेल इज इक्वल टू सपोज 3 वेबर प्लस मीटर स्क्वायर, तो इसका फ्लक्स डेंसिटी हमेशा सेम होगा एंड फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन बाय 5/a। ओके, सो फ्लक्स डेंसिटी सेम है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे फ्लक्स ज्यादा है, मिडिल लिम्ब में फ्लक्स ज्यादा है। सो हाउ मच, मिडिल लिम्ब में इसका दोनों टाइम्स है, यहां पे जितना फ्लक्स अवेलेबल है इसका डबल है। सो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो डबल होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम फ्लक्स डेंसिटी। ऑब्वियसली क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, कोई भी मटेरियल का, हमेशा कोई भी मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो अगर एरिया बढ़ा, हमको अगर आप देखेंगे यहां पे मैथमेटिकली 5 इज इक्वल टू बी इज ए कांस्टेंट। हमको अगर ज्यादा फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर ज्यादा फ्लक्स चाहिए तो हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा फ्लक्स होगा। एम आई करेक्ट ऑन दैट? सो यहां पे हम एरिया को बढ़ा दिए इन ऑर्डर टू इक्व मोर अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ओके, इन ऑर्डर टू सेट अप मोर अमाउंट ऑफ फ्लक्स। हो गया आपका, ठीक है। नाउ इसका बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि कहां पे ज्यादा कौन सा कोर में या सेल में कहां पे ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल यूज होगा। कंडक्टिंग मतलब ये वाइंडिंग कहां पे ज्यादा है, आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमेशा कोर में ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है। कोर conducting material for winding required is more. Conducting material required is more.
सिमिलरली यहां पे क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड इज मोर, सिमिलरली यहां पे क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है, लेस अमाउंट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है। एंड सी अच्छा, इंसुलेटिंग मटेरियल कहां पे ज्यादा यूज होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल कहां पे ज्यादा यूज होगा, वेदर इन द कोर टाइप और सेल टाइप, टेल मी इन द कोर टाइप और सेल टाइप कहां पे इंसुलेटिंग मटेरियल ज्यादा यूज होगा। आई थिंक सेल टाइप में ज्यादा यूज होगा। ओके क्योंकि यहां पे सी इंसुलेटिंग मटेरियल कहां पे यूज होता है, इन बिटवीन द कोर एंड द वाइंडिंग। सी कोर इज हैविंग सम कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एंड वाइंडिंग हैविंग सम कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, तो इसीलिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। ओके इन ऑर्डर टू अवॉइड द लीकेज करंट, in order to stop the conduction between the winding and the core, we use the insulating material. So यहाँ पे insulating material ज़्यादा यूज होता है as compared to core. Okay, so write down less insulating material, more इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो सी एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी राइट हियर डायरेक्टली, इसका लॉजिक हम आप ही बताना चाहिए। इट इज सुइटेबल फॉर हाई वोल्टेज and small kVA. It is useful for low voltage and more kVA. How? क्योंकि हमेशा आपका इंसुलेटिंग वोल्टेज स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग मटेरियल हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो आपको हाई क्वालिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए एंड ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे लेस इंसुलेटिंग मटेरियल अगर है, इंसुलेटिंग मटेरियल अगर कम चाहिए तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर हाई वोल्टेज, एंड यहां पे इंसुलेटिंग मटेरियल बहुत ज्यादा चाहिए, सो वी शुड ऑब्वियसली चूज फॉर लो वोल्टेज। ओके, वी शुड ऑब्वियसली चूज फॉर लो वोल्टेज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पे एक चीज आपको बताना होगा। Already I told you leakage, I already told you regarding the leakage flux. Okay, already I told you regarding the leakage flux. नहीं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कोर टाइप एंड सेल टाइप हो गया, लेकिन कोर टाइप एंड सेल टाइप में आपका वाइंडिंग मेटल कैसे प्लेस्ड होगा, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी वी डिस्कस द कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर, लेकिन कोर टाइप एंड सेल टाइप में अल्टीमेटली हमको वाइंडिंग प्लेस करना है। सो व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग विल बी प्लेस्ड, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो राइट डाउन, इन कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर में क्या होगा, इंटरलीव्ड एंड concentrated winding will be used. इसका मीनिंग क्या है? ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है आप देखो, ये अगर आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये ऐसे होगा, ठीक है। सो सेम वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन बोथ द लिम्स. Instead of placing same winding in same link, we have to place same winding on different limbs. So this is called interleaving. Okay, and what is concentrated? So this is called your interleaving. Let me write here, interleaving, क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो ये इंटरलीविंग है। तो कंसंट्रेटेड क्या होगा, दिस इज एलवी वाइंडिंग, सपोज ये एलवी वाइंडिंग, सो
आपको HV वाइंडिंग भी प्लेस करना है, करेक्ट, आपको HV वाइंडिंग भी प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, ठीक है, ये रेड वाला, सी ट्राई टू विजुअलाइज, मैं प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया हूं, ट्राई टू विजुअलाइज, ये है आपका HV वाइंडिंग। सो HV वाइंडिंग को हम प्लेस करेंगे, ओके। इसका थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं। इनफैक्ट अगर ये हम डिस्कस नहीं करते भी आपको पता नहीं चलता, लेकिन आई नो इट इज़ लिटिल बिट, थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर कवर कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको पता आइडिया रहेगा कि नहीं ये भी एक चीज़ होता है, इस टाइप का वाइंडिंग भी पॉसिबल है। एंड प्रैक्टिकली यही होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली वही होता है। ये हम अगर स्किप करके चले जाते भी तो कोई स्टूडेंट्स नहीं पूछते, ठीक है, लेकिन आई नो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड प्रैक्टिकली यही होता है। लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बना के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, बस यही मेरा टारगेट था, ठीक है। सो डोंट कंप्लेन कि सर इसको आप बहुत अच्छे से क्यों नहीं बनाए, नो, ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इंटरलिविंग क्या है आपको पता चल गया, सी इसको हम सिंपली बोल देते कि नहीं, कोर में इंटरलिविंग होता है एंड कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दिया कि इंटरलिविंग का मतलब क्या है एंड कंसंट्रेटेड का मीनिंग क्या है वो भी मैं बताऊंगा। सी ये है आपका कोर, ओके। पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक इंसुलेटर देंगे, ठीक है, दिस इज ए प्योर इंसुलेटर, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड मतलब क्या होता है, हाई करंट, हाई करंट मीनिंग थिकनेस विल बी मोर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर विल बी मोर। सो पहले क्या था, ये है आपका कोर, कोर के बाद एक इंसुलेटर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम वाइंडिंग करेंगे, लो वोल्टेज को, सी लो वोल्टेज साइड को हम वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। एंड लो वोल्टेज का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम HV वाइंडिंग को दे देंगे ना, करेक्ट। कैसे दे सकते हैं, LV एंड HV दोनों का वोल्टेज डिफरेंस है, अगर उसको शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसका किसका ब्रेकडाउन हमेशा ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, इंसुलेटर का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन यहां पे हेवी शॉर्ट सर्किट करंट विल फ्लो। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पे फिर से इंसुलेटर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, HV वाइंडिंग को प्लेस करेंगे, यहां पे हम HV वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। HV वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। दिस वन इज LV, this one is HV, so this one in LV, this one is HV, okay, so this is called concentrated। concentrated मतलब पहले देखो, पहले LV था, उसके बाद सेम रेडियस में ही, सी मतलब सेम प्लेन में ही और एक वाइंडिंग आया, उसको हम HV वाइंडिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बन गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। सो पहले LV वाइंडिंग था, उसके बाद रेडियस बढ़ गया और उस वहां पे HV वाइंडिंग हम प्लेस कर दिए, लेकिन सेम प्लेन में है, ठीक है। तो LV वाइंडिंग HV वाइंडिंग दोनों है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। पहले हम इंटरलिव्ड क्या था हम डिस्कस कर चुके थे, एंड ये क्या है आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट सर आप पहले LV को क्यों लिए क्यों HV नहीं, why you placed LV winding near to the core not the HV winding, tell me। tell me why we
because of less insulating material, less conducting material, okay, because of less insulating material and less conducting material, will go for the LV winding placed to HV winding, sorry, near to the core. Okay, so basically कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम क्या यूज करेंगे, इंटरलिव्ड एंड कंसंट्रेटेड, दैट इज सिंपली कॉल्ड आईसी. ओके, सिमिलरली सेल में हम क्या यूज करेंगे, सैंडविच. सैंडविच मतलब आपको तो पता है ना, उसका लेयर होता है. सी, ऊपर एक ब्रेड होगा, नीचे ब्रेड होगा, बीच में वेजिटेबल्स होगा, पनीर होगा, ठीक है, उसका लेयर फॉर्मेशन होता है, दैट इज सैंडविच. सो सेल टाइप में हम कहाँ पे, मिडिल लिम्ब में ही हम यूज करते हैं, करेक्ट. सो क्या होगा, ये है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल. यहाँ पे हम वाइंडिंग प्लेस करेंगे, मान लो एचवी वाइंडिंग. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, एलवी वाइंडिंग को देंगे. ठीक है, ये है आपका एलवी वाइंडिंग. फिर से हम क्या करेंगे, इंसुलेटर प्लेस करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एचवी वाइंडिंग. उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल. उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एलवी वाइंडिंग. यहां पे कोई भी वाइंडिंग प्लेस नहीं होगा, ये एब्सोल्युटली कोर है, ये है आपका कोर. वाइंडिंग यहां पे होगा, यू कैन विजुअलाइज इट. सो ये है आपका, मान लो एचवी, ये है एलवी, ये है एचवी, ये है एलवी. तो ये एक लेयर फॉर्म हो रहा है ना, टेल मी, यहां पे एक लेयर फॉर्म हो रहा है ना, इसीलिए हम इसको सैंडविच वाइंडिंग बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इसको सैंडविच वाइंडिंग बोलते हैं. ओके, now my question is that you have to write in the comment section advantage of interleaved concentric winding and sandwiched winding. हम ऑलरेडी कोर सेल टाइप एंड कोर टाइप एंड सेल टाइप कोर के एडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वाइंडिंग का एडवांटेज क्या होगा, आईसी का, इंटरलीव कंसंट्रेटेड एंड सैंडविच का एडवांटेज क्या होगा, आपको बताना है. ओके, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक हमिंग. मैग्नेटिक हमिंग, आप अगर किसी भी ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन हर्ड ए म्यूजिक, यू कैन लिसन ए म्यूजिक. इज इट लाइक दैट? आप कोई भी ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तो एक म्यूजिक सुनाई देगा. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर स्पीकर है क्या, आप बताओ. ट्रांसफार्मर के अंदर स्पीकर है? अब बताओ, मैग्नेटिक हमिंग, कुछ साउंड्स आता है ट्रांसफार्मर में. ठीक है, अच्छा दूसरा चीज बताओ, आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो वहां पे भी हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, लेकिन साउंड नहीं आता है ट्रांसफार्मर से. हाउ?
लेकिन ट्रांसफार्मर हम जो यूज करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में साउंड आता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो द कॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड MSP. Don't say MSP. MSP is a very controversial topic nowadays. Okay, minimum support price. Don't relate to that topic. Okay, this is very very controversial term for these days. Minimum support price. No, I am talking about magnetic. No, I am very wrong. Magnetostriction phenomena. Magnetostriction phenomena, MSP. So MSP क्या होता है? MSP क्या होता है? सी, ये अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग करंट हम सप्लाई दे दिए. ठीक है, अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट हम सप्लाई दे दिए. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो डाइपोल है ये पहले एस से जाएगा 0 डिग्री, पहले एस से आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में. तो ये आपका डाइपोल हमेशा डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज करता रहेगा. पहले क्या होगा, रेंडमली था, पहले बाद में क्या होगा, पूरा दे विल फेस टुवर्ड्स द राइट साइड, उसके बाद क्या होगा, इट विल फेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. तो ये अपना ओरिएंटेशन चेंज करते रहेंगे. एंड इसका फ्रीक्वेंसी, ओरिएंटेशन चेंजेस का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 टाइम्स द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. यू कैन चेक इट, क्योंकि एक साइकिल में ये 2 बार चेंज करेंगे. ओके, एक साइकिल में ये 2 बार चेंज करेंगे अपना डायरेक्शन. ओके, दैट्स व्हाई इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डबल होगा. नाउ ये जो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है रिपीटेडली, तो क्या होता है ना, क्या होता है इसके चलते, डायमेंशन ऑफ द कोर चेंजेस. डायमेंशन ऑफ द कोर चेंजेस, कोर डायमेंशन चेंजेस. सो कोर डायमेंशन अगर चेंज कर रहा है, अच्छा कोर डायमेंशन चेंज कर रहा है, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े होंगे, y इक्वल टू a sin ओमेगा t. ओके, y इज इक्वल टू, हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेशन में आप पढ़े होंगे. तो ये जो सी यहाँ पे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, दिस इज द ऑसिलेशन इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल. दिस इज नॉट ए वेव, आई एम नॉट डीलिंग अबाउट वेव, आई एम डीलिंग विद द ऑसिलेशन. सो ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल. सो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक पोल ऑसिलेट हो रहा है कंस्टेंटली. ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल मैग्नेटिक ऑसिलेशन है ये. सो मैग्नेटिक ऑसिलेशन हो रहा है, सो ऑसिलेट होगा तो उसका तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ना, कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगा. एंड दैट फ्रीक्वेंसी कम्स अंडर द विच वन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. दैट फॉल्स अंडर द रेंजेस ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. सपोज मान लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था, तो यहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 100 हर्ट्ज. दिस कम्स अंडर द रेंज ऑफ 100 hertz comes under the ranges of audio frequency. So we can, our ear can detect or not. Yes, our ear can detect. So that is called your magnetostriction phenomena. So magnetic striction phenomena का main reason क्या है, dimension change, dimension of the core changes. Due to the magnetic striction phenomena मीनिंग क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर कन्वेंशनल में आ जाए, आपको क्या लिखना है, ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स, आई रिपीट, ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फ्लक्स द डायमेंशन ऑफ द कोर चेंजेस एंड फ्रॉम दैट ड्यू टू चेंजिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ द कोर द पार्टिकल frequency falls under the audio frequency
एंड इट गिव्स सम नॉइज दैट इज कॉल्ड हमिंग नॉइज। एंड नॉइज बहुत ज्यादा होता है अगर आपका लैमिनेशन प्रॉपरली नहीं लगाया गया हो। अगर लैमिनेशन प्रॉपरली नहीं किए हैं तो बहुत ज्यादा नॉइज होता है, ठीक है। सो this is all about your constructional details of the transformer. In the next class we'll be discussing the some important numericals, ठीक है, हम important MCQ question discuss करेंगे। So thank you all of you for watching this video and important thing is that आप जेनिक का लाइव ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपका गैलेक्सी जेनिथ कोर्स का लाइव क्लासेस जो होता है वहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे एंड यू कैन परचेज इट। एंड उड़ान का भी कोर्स अभी चल रहा है, तो उड़ान का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। एंड एसएससी जेई के लिए कि एई एग्जाम के लिए प्रहार का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चैनल आपका एब्सोल्युटली फॉर गेट, लेकिन अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी, बीएआरसी के लिए भी, इसरो एग्जाम के लिए भी आप इसको बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट जाएगा आपके पास। एंड अनदर थिंग, आपको अगर लग रहा है कि नहीं यू शुड नाउ फोकस ऑन अदर एग्जाम एज वेल, अदर टेक्निकल एग्जाम एज वेल, तो आप जेनिक जेई स्टडी चैनल को जाके फॉलो करेंगे। वहीं पे आपको जेई एंड एई के लिए, जेई एग्जाम में मेनली नॉन टेक्निकल चीज को भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वहाँ पे नॉन टेक टेक दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं एंड डेली लाइव सेशन जा रहा है। तो यू शुड सब्सक्राइब आवर जेनिक जेई स्टडी चैनल। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।